हर दिन एक नया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। वाइन का आपको फ्लैश फाइल मिल जाएगी, BSNL की फ्लैश फाइल मिल जाएगी, iBall, कार्बन, वीडियोकॉन, तो ये सारी फ्लैश फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पे किसी फ्लैश फाइल में जैसे STC, अब जैसे STC की मोबाइल की हम बात करेंगे, अगर हम इसमें अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको मॉडल नंबर मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे सिर्फ 1 क्लिक करना होगा और 1 क्लिक से आप इस फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आ गया है, वैसे अगर हम पीछे करके देखेंगे यहाँ पर स्पाइस, लेनोवो, जोलो, इंटेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो देखिए नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर मॉडल नंबर मिल जाएंगे। और ये मॉडल नंबर जो रहेंगे दोस्तों वो स्टॉक रूम रहेगी, स्टॉक रूम मतलब जो ओरिजिनल है। तो यहाँ पर आपके सारे मॉडल नंबर मिल जाएंगे और अगर उसको 1 क्लिक डाउनलोड करेंगे तो ये आपको गूगल के पेज में ले आएगा, जो उसका मेन गूगल का डॉक अकाउंट होता है जहाँ पे ये सारी फाइलें स्टोर होती हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटेक्स का, एक्सपीरिया, हुआई, माइक्रोमैक्स, वन प्लस, ओप्पो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और समय समय पर इसको अपडेट भी करेंगे। और जितनी भी फ्लैश फाइल जो छूट गए, जैसे इसमें हम आईफोन की डालेंगे और बाकी जो कवर हो सकती है उतनी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हफ्ते का इसमें आपको अपडेट देंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और वहां जाने के बाद में आप सर्च करिए एशिया टेलीकॉम, आप मेरा नाम भी डाल सकते हैं देव रतन, आप यहाँ पे एशिया टेलीकॉम लिखिए। अब एशिया टेलीकॉम सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे आप इसमें आ जाएंगे आपको यहाँ पे मेरे सारे ऐप्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको नीचे जाना है क्योंकि ये ऐप्स नया है इसलिए इतनी जल्दी ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा सर्चिंग हो जाने पर ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है ऑल मोबाइल स्टॉक रूम डाटा, तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा ऑल मोबाइल स्टॉक रूम डाटा इन वन ऐप और यहाँ पे आपको इसको करना है डाउनलोड और ओपन पे क्लिक करके आप इस ऐप को इसका खूब एंजॉय कीजिए। और जो परेशानी है जैसे आप हर जगह आप फ्लैश फाइल ढूंढते रहते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर कोई फ्लैश फाइल नहीं मिल पा रही है तो क्या करना चाहिए, तो उनके लिए मैंने ये ऐप्स बनाया है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और दोस्तों अच्छा लगे तो इसको अच्छी रेटिंग दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज हम करेंगे एक iPhone 5 है, ये बेसिकली ग्लोबल है और ये सऊदी अरब का फोन है और हम इसकी फ्लैशिंग करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों, इस फोन में पासकोड लगा हुआ है और पासकोड हम जब इसको अनलॉक करते हैं तो ये लॉक नहीं होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी फोन हो आईफोन, अगर उसमें पासकोड जैसे हम बात करते हैं जो हम पैटर्न लगा देते हैं तो इसमें पासकोड होता है नंबर वाला, अगर वो आप भूल जाते हैं तो उसकी केवल फ्लैशिंग होती है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एंड्रॉइड या रिकवरी मोड नहीं होता जहां से हम जाकर इसको रिसेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना पड़ता है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग के लिए देखिए हमारे पास मोबाइल है, अभी हम सबसे पहले इसका स्टॉक रूम डाउनलोड करेंगे। तो बेसिकली इसका स्टॉक रूम ही होता है, तो मैं इसको बोलूंगा फ्लैश फाइल। तो सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे, तो सबसे हम इसका ऑपरेटिंग सिस्टम हम डाउनलोड करना है दोस्तों। तो हम सबसे पहले गूगल में जाएंगे और गूगल में जाके एक साइड में आपको बता रहा हूं, आपको इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वहीं से डाउनलोड करना है। कारण क्या है ये मैं आपको उसी साइड में बताएंगे। तो ipsw.me लिखिए, ipsw.me। दोस्तों ipsw क्या होता है, ये आईफोन के सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट है। .ipsw.restore करके इसकी फाइल आती है। तो जो आपको पहली फाइल मिल रही है, आपको ये जो पहला आपको वेबसाइट मिला, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। खोलो ना, खोलो, खुल तो गया था वो परवाली, तो ये खोल दोगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है ipsw.me। अब आपको अपना प्रोडक्ट चूज करना है, तो हम यहाँ पे आईफोन चूज करेंगे। क्लिक करो, आईफोन पे क्लिक करो। आईफोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना मॉडल नंबर चूज करेंगे। तो मॉडल नंबर आपके मोबाइल के पीछे लिखा होता है, या अपना गूगल पे मॉडल नंबर चेक कर सकते हैं। और आपको नहीं पता तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। हमारा है iPhone 5 ग्लोबल, तो ये ग्लोबल ले लीजिए। ग्लोबल मीन्स ये CDMA और GSM दोनों पे काम करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 चीज दिख रही है, कुछ फर्मवेयर जो फ्लैश फाइल है जिसको रेड किया हुआ है, कुछ को ग्रीन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो रेड किया हुआ उसको भी लिखा हुआ अनसाइंड, मतलब ये गूगल ने इसके अकाउंट को बेसिकली इसने साइन ऑफ कर दिया है, मतलब अनसाइंड। अब ये आप डाउनलोड भी करेंगे तो ये फ्लैश नहीं होगी। हमेशा जो आईफोन होता है वो अपग्रेड होता है, डाउनग्रेड कभी भी नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने आईफोन खरीदा और उसमें iOS डला है 8.2 और मैं अब iOS 10 डला है, मुझे iOS 8.2 पर जंप करना है, तो वो नहीं होगा। अभी हम इसमें केवल 2 ही फॉर्मवेयर डाल सकते हैं, या तो 10.3.1 या 10.3.2। तो हमने बेसिकली जो फॉर्मवेयर डाउनलोड किया है वो 10.3.1 है। एक बार उसको क्लिक करो, ये 1.83 GB की है और यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो हम लोग ने डाउनलोड करके रखी हुई है, तो हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। अब
iTunes खोलना है हमको, तो iTunes खोलिए। उससे पहले गूगल पे जाओ, मैं आपको बता देता हूं आपको iTunes कहां से डाउनलोड करना है। तो गूगल में लिखिए, गूगल जाइए और लिखिए iTunes। दोस्तों एक बात और, आप iTunes का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज करें, ये आईफोन का ही एक टूल है। आईफोन किसी भी फ्लैशिंग टूल से या फ्लैशिंग बॉक्स से फ्लैश नहीं होता है, उसके लिए केवल iTunes होता है। तो iTunes में यहाँ पे क्लिक है, डाउनलोड iTunes नीचे लिखा है, तो इस पे क्लिक करेंगे आप, करो डाउनलोड iTunes। के बाद में दोस्तों आपको साइड में एक पेज मिलेगा, लेफ्ट साइड में रुक जाओ, ये पेज आ गया है। यहां पर आपको करना क्या है, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है कोई सी भी, और इंडिया लिखनी है, या आप सऊदी अरब में है या पाकिस्तान में, आप कहीं पे भी हैं, और नीचे डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये वर्जन आपका ऑटोमेटिकली जज कर लेता है कि आपका सिस्टम 32 बिट प्रोसेसर है या 64 बिट प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये डाउनलोड भी हम लोग ने कर लिया। अब हम खोलेंगे iTunes, तो ये बंद कर दो। अब iTunes खोलिए, iTunes का टूल बताओ कहां पर है, किस तरह का दिखता है। तो दोस्तों ये है iTunes का टूल और ये है आईफोन। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये फोन बेसिकली यहां पर हमने अभी स्विच ऑफ किया हुआ है और इस फोन को हम लाएंगे DFU मोड में। DFU मोड में लाने के लिए हमें होम बटन ये और पावर की एक साथ दबाना पड़ता है। और एक और चीज है, आप DFU मोड में अगर स्विच ऑफ है तो सिर्फ होम बटन दबाए रखेंगे तो ये आपका DFU मोड में आ जाता है। DFU मोड मतलब इसकी रिकवरी मोड होता है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मोबाइल फोन को हम ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ DFU मोड में लाएंगे, तो यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता दूं कि इंटरनेट होना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं होगा, अगर आप ऑफलाइन वर्क करेंगे तो ये DFU मोड वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को चलो कनेक्ट करो USB केबल से, ठीक है। अब इसको पहले ओके कर दो, यस कर दो, कनेक्ट हो गया। अब DFU मोड में इसको होम बटन दबा रहे आप, चलिए। तो यहां पे आप देख लेते हैं, उसको यस भी कर दो, ठीक है। इसको सेव करो, सेव करो, ठीक है। इसको ओके करो, आईफोन हैज बीन डिटेक्टेड को ओके करो। तो आपको करना क्या है, आपका होम बटन को दबाए रखना है, पावर की मत दबाओ जब स्विच ऑफ है। तो ये iTunes का, ये iCloud का साइनिंग मांग रहा है, इसको बंद कर देना पेज को, आने दो। पहले ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए, ठीक है। जब पेज बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, जब उस पर कुछ भी पॉपअप नहीं हो रहा हो, तब इसके बाद में हम होम बटन की को दबाते हैं। जैसे अभी ये नहीं हो रहा ना, मत दबाओ, सिर्फ आपको होम बटन दबाए रखना है। आपको स्क्रीन एक पॉपअप करेगी, चलिए ये आ गया DFU मोड। अब स्क्रीन में देखते हैं दोस्तों, एक स्क्रीन में है, हमें पॉपअप करना चाहिए रीस्टोर के लिए। तो देख लेते हैं अभी रीस्टोर के लिए पॉपअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी तो पॉपअप नहीं कर रहा है, देखिए अब ये आ गया है, मतलब आप पॉपअप कर देगा। ये और मसला। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको एक अपडेट सर्वर का आपको एक मैसेज आता है, उसको छेड़िएगा नहीं, वो अपने आप बंद हो जाएगा। ये आपका फोन है अभी DFU मोड में। DFU मोड में जो साइन होता है वो केबल का साइन बनकर आ जाता है, और एक आपको जो म्यूजिक प्लेयर का उसका साइन बनकर आ जाता है। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर ये आ गया है आईफोन रिकवरी मोड में। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये हो गया है आईफोन रिकवरी मोड में। अब देखिए मैं आपको दो चीज बताता हूं। मान लीजिए अगर आपने आईफोन का जो फर्मवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम या बात करें OS जो डाउनलोड नहीं किया और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट डाउनलोड करना, तो आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। और अपडेट, माफी चाहूंगा कि कैमरा बहुत ज्यादा हिल रहा है। अपडेट पे क्लिक करेंगे और अपडेट पे क्लिक करने के बाद में आप ये डायरेक्ट iTunes क्या करेगा, पहले फर्मवेयर को डाउनलोड करेगा, उसको रिस्टोर करेगा। पर हमने डाउनलोड करके रखी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे, शिफ्ट दबाए रखो, और हम क्लिक करेंगे रिस्टोर पर। ये मैन्युअली क्लिक करने का तरीका है। तो देखिए जैसे ही हमने, आप फिर से कीजिए, वहां पे जाओ, रिस्टोर में हो गया मेरे ख्याल से। अब विंडो खुलेगा आपके सामने, नहीं खुलेगा, वेट ना, तो चलेगा नहीं ना, दूसरे खोल ले। हाँ कोई नहीं, अब खोलो, क्लिक करो,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब एक विंडो आ गई है। बेसिकली ये विंडो तभी आएगी जब आप शिफ्ट का यूज करेंगे अपने कीबोर्ड में। और मैं आपको बता दूं वो शिफ्ट आपकी बेसिकली ये शिफ्ट है, आपको ये दबाए रखना है। उसके बाद में आपको रीस्टोर पे क्लिक करना है। अगर आपने डायरेक्ट रीस्टोर पे क्लिक कर दिया और शिफ्ट नहीं दबाया तो ये डायरेक्ट अपडेट कर लेगा, सिस्टम से डाउनलोड करेगा। बेसिकली वो आपको वहां पे उसको फोर्स स्टॉप करना पड़ेगा। आप जाइए फर्मवेयर फाइल पर जाइए, जहां आपने रखा उसको, कहां रखा है आपने फर्मवेयर फाइल, जाइए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो फाइल मिली है वो एक ही मिली है, IPSW, और जो उसका फॉर्मेट है वो .restore है। तो बेसिकली हम बात करेंगे .IPSW, restore.IPSW उसका फॉर्मेट होता है। तो इसको क्लिक करो, ओके करो। तो ये बेसिकली यहां से अब ऊपर एक्सट्रैक्ट होगी फाइल। ये फिर से पूछेगा हमसे, चलिए इन्हें पूछ लिया है कि रीस्टोर करना है कि नहीं करना है। अब हमें रीस्टोर करना है, क्लिक करो। और ये यहां से देखिए दोस्तों ऊपर एक सेटिंग चालू हो जाएगी, ये देखिए एक्सट्रैक्टिंग। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है ये IPSW, ये जिप फोल्डर जैसा होता है, ये बंद होता है और ये खुलेगा आपके iTunes में ही। तो ये अभी अपनी फाइलों को खोलेगा, उसके बाद में फाइलों को उसमें इंस्टॉल करेगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और ये आपका फोन यहाँ पर एक बार चालू हो जाएगा जब ये फ्लैशिंग चालू होगी। तो जैसे हम बात करते हैं सैमसंग के टाइम पे, वैसे यहाँ पे बार चालू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर, तो जब तक यहाँ पे हो जाता है चलिए मैं आपको अपने स्टूडेंट से मिलाता हूं। तो आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। कहां से आए हैं? यूपी से। यूपी से। प्रेम सागर। कहां से आए हैं? यूपी से। यूपी से। आपका नाम? कुमार। नाम कहां से आए हैं आप? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। विक्रम उरांव झारखंड से। झारखंड से। और इनको तो आप जानते होंगे, इनके भी, ये हमारे जबलपुर से हैं। और ये नेपाल से विवश कोयला। तो दोस्तों ये हमारे एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं। चलिए, पावर सेविंग मोड बहुत अच्छा है ना, सेव तो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये स्टैक बता रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा खींच जाएगा, मैं थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। जैसे ही ये स्टैक हो जाता है मैं आपको वापस से वीडियो पे ले आऊंगा। और आईफोन जनरली आपके पास में आएंगे तो केवल पासपोर्ट डल गया, या कोई अगर आता है और बोलता है कि मुझे अगर डाउनग्रेड करना है, मतलब मेरे पास में वर्जन है 10 और मुझे 8 पे जाना है, तो वो चीज नहीं होती है। वो चीज और आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? IPSW.me वेबसाइट में जाके आपको देखना है कि रेड वाला कौन सा है और आपका ग्रीन वाला कौन सा है। जो ग्रीन वाला है वही अपलोड होगा, रेड वाला अपलोड नहीं होगा। तो ये चीज यूट्यूब में बहुत ज्यादा, देखो अभी ये हो गया है, ऑफ चला गया है, और वहां पे देखो फोन रिस्टोरिंग में आ गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि वेटिंग फॉर आईफोन आ गया है। तो यहाँ पर ये देखिए एप्पल का आपको लोगो दिख रहा है। अब नीचे बार चालू हो जाएगा एक, और ये प्रिपेयर कर रहा है, और ये वेट फॉर आईफोन आ गया है। तो ये आईफोन को डिटेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर अभी ये बार चालू हो जाएगा, यहाँ पे अभी ये सर्चिंग ले रहा है, मतलब अब फ्लैशिंग इसमें चालू होगी। थोड़ा उसको ऐसे देता, हाँ ऐसे, वेरी गुड। तो बार लग गया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बार बन गया है। ये बार कंप्लीट होगा, समझ में आ गया? तो ये बार बनकर आ जाता है। तो ये बार कंप्लीट होगा, और ऊपर भी आपको दिखता रहेगा वेटिंग फॉर आईफोन रीस्टोर, वो तो ऊपर वैसे दिखेगा। अब ये बार व्हाइट कलर का चलेगा। तो ये जैसे जैसे पूरा हो जाएगा, और फिर ये ऑटो रिबूट होगा। रिबूट मतलब बंद होके वापस चालू हो जाना। तो उसका आपको ये वापस आपकी स्क्रीन पे ले आएगा हेलो, जो उसकी मेन स्क्रीन होती है जब हम फोन खरीदते हैं। तो ये देखिए चालू हो गया बात। और यही चीज जब अपन लोग पहले कर रहे थे तो क्यों नहीं हो रही थी? प्रेम माने बताओ, जब वो याद है यहाँ पे कर रहे थे बैठ के आईफोन का, क्यों नहीं हो रहा था? कारण क्या था? अपन ने इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस नहीं किया था, अपन ऑफलाइन कर रहे थे। ये हमेशा ऑनलाइन करना है, मतलब आपको इंटरनेट लगाए रखना है, ठीक है। हालांकि आप सब मैन्युअली कर रहे हो, पर इंटरनेट लगाए रखना है। आईट्यून बिना इंटरनेट के कुछ नहीं करता है। देखो ऊपर भी ये बार चालू होगा। रीस्टोरिंग, रीस्टोर मतलब होता है चीज पुनः लेना, रीस्टोर होना, वापस पुनः एक चीज को भरना। अपन स्टोर बोलते हैं, स्टोर, स्टोर मतलब या स्टोर कर दो, सामान वहां रख दो। रीस्टोर मतलब वो सामान पर एक और वापस रख दो, है ना। अच्छा चलो इस वीडियो में
एक इसमें अकाउंट, इसमें जो लॉक लगते हैं आईफोन में, वो 2 प्रकार के लॉक होते हैं। कौन कौन से लॉक होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एक iCloud और एक नेटवर्क लॉक होता है। कौन सा होता है? नेटवर्क लॉक। मतलब बाहर के फोन, जब आप मान लो आपने यूके का फोन खरीदा या आपने यूएसए से लाया, आपका भाई या चाचा ले आए, और जब आप इंडिया लाते हो या कोई भी कंट्री में लाते हो, तो वो कंट्री में उसका नेटवर्क लॉक हो जाता है और वो नेटवर्क अनलॉक नहीं होता। तो वो नेटवर्क अनलॉक करने अपन कर सकते हैं, मतलब वो बड़ी आसानी से क्या हो सकते हैं, अनलॉक। उसके उसको करने के लिए 2 चीज करनी पड़ती है। फैक्ट्री रीसेट करना पड़ता है, फैक्ट्री अनलॉक, और दूसरा होता है नॉर्मल अनलॉक। वो दोनों चीज, फैक्ट्री अनलॉक महंगा होता है, नॉर्मल अनलॉक सस्ता होता है। तो दोनों चीज बताएंगे। दूसरी चीज iCloud। iCloud क्या होता है? अभी देखिए आप लोग ने कुछ वीडियो भी देखा होगा, आईफोन iCloud हो जाता है। iCloud मतलब उसमें एक जीमेल जैसी आईडी होती है ना, जो अपने ये एंड्रॉइड में लग जाती है, वैसे ही आईफोन में जीमेल जैसी आईडी नहीं होती, उसमें होता है iCloud। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो डले हैं फेक कि आप अपने फोन को डाउनग्रेड भी कर सकते हो, अपने फोन को iCloud अनलॉक भी कर सकते हो, वो सब फर्जी है। और ये भी कि बहुत सारे वीडियो ये भी डले हैं कि पासकोड हटा लो बिना फोन को फ्लैश किए हुए। बिना फोन को फ्लैश किए हुए पासकोड अपन नहीं हटा सकते, बाईपास नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उसका कारण क्या है कि जो टेक्निकल होगा वो समझेगा। ये ओपन सोर्स नहीं है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज सोर्स है। क्लोज मतलब कंपनी ने जो इसका सॉफ्टवेयर बनाया है उसको यूजर डेवलपर बन ही नहीं सकता, सिर्फ कंपनी ही है उसमें छेड़छाड़ कर सकती है, और हम लोग नहीं कर सकते। पर एंड्रॉइड ने अपना जो सिस्टम बनाया है वो ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी डेवलपर बन सकता है, तुम भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अपन उसको अपन रूट करते हैं। क्या करते हैं? अपन रूट करते हैं, अपन उसमें बहुत सारी चीज करते हैं, ओवर क्लॉकिंग करते हैं। पर जेल पे अपन बात करें, आईफोन में भी अपन जेल ब्रेकिंग करते हैं, पर जेल ब्रेकिंग उस हिसाब से नहीं कि रैम बढ़ा दी, अपन ने सीपीयू बढ़ा दिया। समझ में आया? तो दोस्तों ये थोड़ा टाइम लेता है आपका बेसिकली। एक चीज और बता दूं, अगर ये बीच में रुक जाए तो ज्यादातर अच्छा ये होता है कि आप लैपटॉप से करें, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया अगर आप सिस्टम से कर रहे हैं और अगर बिजली चला गया तो हो सकता है कि ब्रेक हो सकता है। तो अच्छा ये होगा कि लैपटॉप से करो, और आपका फोन भी चार्ज होना चाहिए। पर बेसिकली क्या होता है, सिद्धांत ये है कि ऑलरेडी आपने एक यूएसबी लगाया है तो चार्जिंग उसमें लगातार होती रहती है, पर फिर भी आपको एटलीस्ट 50% चार्ज रखना है अपना फोन। तो यहाँ पे देखिए बार चला गया है और ये फोन आपका कंप्लीटली हो गया है फ्लैश, और यहाँ पे भी आ गया है ये फोन इज ना हैज बीन रीस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग। ओके कर दो। अब ये फोन, हाँ अब ये केबल भी हटा दो, हाँ तो ये आपका फोन हो गया है फ्लैश। अब ये एक बार चालू होगा और ये आपकी हेलो स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक बार और रीस्टोर हो रहा है, ये अपना फैक्ट्री रीसेट कर रहा है, खुद का रीसेट कर रहा है। ये अपनी सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज मतलब जो उसके एप्स होते हैं, जो उसकी सेटिंग होती है, उनको पुनः एक बार क्या बोलते हैं, जैसे अपन रिबूट बोलते हैं, रिबिल्ड बोलते हैं, ऑप्टिमाइज करना। अब हिंदी में क्या बोलूं उसको, कि बिना फिर से उस फाइलों को रीफाइल मतलब रीजनरेटिंग करना, जनरेट करता। एक चीज और है, क्योंकि ये बाहर का फोन है तो ये हेलो की स्क्रीन के आने पर इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्टिवेट करना पड़ता है। और ये एक्टिवेट होने के लिए इसको सिम पता है कहाँ की चाहिए? इसमें सिम लगाना पड़ता है, और एक्टिवेट करने के लिए वो सिम चाहिए जहां से फोन लाए हैं। मतलब यूके से लाए हैं तो यूके वाली सिम लगानी पड़ेगी, यूएसए से लाए हैं तो वहां की सिम लगानी पड़ेगी, और सिर्फ 2 मिनट के लिए, और आईट्यून के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अपन इसको देखेंगे, अभी मैं आपको इसके आगे दिखा दूंगा, क्योंकि एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास सिम नहीं है, बट वो सिम को क्या परचेस कर सकते हैं आप ऑनलाइन, और उसका रेवेन्यू भरते रहिए हर साल का। और अगर इसमें iCloud नहीं होगा तो ये डायरेक्ट चालू हो जाएगा, iCloud होगा तो iCloud आईडी मांगेगा। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग iCloud आईडी बनाते हैं तो रिकवरी उसकी जरूर बनाएं। हर आईडी की एक रिकवरी होती है, वैसे ही iCloud आईडी की भी होती है, कि क्या आप उसमें एक एडिशनल ईमेल आईडी दे रहे हैं और क्या आप उसमें सिक्योरिटी कोड दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हेलो की स्क्रीन आ गई है, मतलब ये हो गया कंप्लीट फ्लैश। तो आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, कॉल करके पूछिएगा नहीं। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर मैं बोल देता हूँ 9645
9644139972। और दोस्तों आपको जैसे कि मैंने बताया चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.